मूवी की शुरुआत में गार्बेज वाला एक एरिया दिखाया जाता है। फिर वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाले बहुत से कॉकरोच को छोड़ा जाता है जो कुछ ही देर में पूरे गार्बेज को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम पीडीआर फाउंडर विक्टर चोई को देखते हैं जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैबरी नाम के एक कॉकरोच को डेवलप किया है जो इस दुनिया से गार्बेज की प्रॉब्लम को पूरी दुनिया से खत्म कर देगा और इनको आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके बाद हम पीडीआर की एक शिप देखते हैं जिसमें विक्टर अपने कैबरी के लिए नए प्रोजेक्ट को लेकर जा रहा था। तभी एली विक्टर के पास आती है और उसे एक ट्रांसमीटर देती है जिसके सिग्नल को इम्प्रूव कर दिया गया है और अब इसकी मदद से सभी कॉकरोच को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसी बीच हम एक रिसर्चर को देखते हैं जो एक कॉकरोच को लेकर देखने लगता है, लेकिन तभी शिप अचानक किसी चीज से टकरा जाती है और जिसके दौरान वह कॉकरोच यहाँ से भाग जाता है। वहीं अब कैप्टन और उसकी टीम परेशान हो जाती है क्योंकि अब इनके सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था जो कि यहाँ से केवल 900 मीटर की दूरी पर था। लेकिन तभी जाओ यहाँ पर आ जाता है और वो इसके बाद हवाओं और पानी का डायरेक्शन देखता है और पायलट को 15 डिग्री में राइट टर्न लेने को कहता है। जिसके बाद पानी के वेब से इनकी शिप टर्न हो जाती है और फिर ये लोग बच जाते हैं। लेकिन तभी जाओ को आइसबर्ग पर बहुत सारा गार्बेज दिखाई देता है और वो इस बात से काफी हैरान होता है। और तभी एली यहाँ पर आ जाती है और बताती है कि इस एक्सीडेंट की वजह से पूरे 6 टैंक में कॉकरोच अनस्टेबल हो गए हैं। इस पर चाओ कहता है आइसबर्ग पर बहुत सारा गार्बेज था जिसकी वजह से ही तुम्हारे कॉकरोच अनस्टेबल हो गए होंगे। अब रात के समय एली कंट्रोल रूम के अंदर जाना चाहती थी लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर इन्हें अंदर नहीं जाने देते। जिसके बाद एली इन दोनों को मार देती है। फिर वो अंदर जाती है और यहाँ के सर्वर में कोई सिस्टम अपलोड कर देती है और तभी यहाँ पर एक कॉकरोच आ जाता है जिस पर एली कहती है अब हमारी मिलिट्री तुम सबको एक वर्क मशीन में कन्वर्ट कर देगी। फिर एली जब उसे टच करने जाती है वो उसे काट लेता है। इसके बाद वो गुस्से में आकर इसे मार देती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर हजारों सैकड़ों कॉकरोच आ जाते हैं और एली पर हमला कर उसे मार देते हैं। वहीं चाओ अपने रूम पर आता है जहाँ पता चलता है उसकी डॉटर सिया उसके रूम के अंदर गई थी। तभी चीफ को कंट्रोल रूम का सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें कॉकरोच ने एली को मार दिया था। विक्टर अब जान जाता है कि एली असल में मिलिट्री की भेजी हुई एक जासूस थी और तभी यहाँ कॉकरोच का ग्रुप आ जाता है। लेकिन विक्टर सिक्योरिटी चीफ को शूट करने से मना कर देता है और अपने ट्रांसमीटर से उनको आसानी से रोक लेता है। लेकिन तभी पता चलता है कि कॉकरोच कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और अब ट्रांसमीटर भी काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद विक्टर सिक्योरिटी टीम से इनको शूट करने के लिए बोल देता है। इधर सिया अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी लेकिन तभी चाओ यहाँ पर आ जाता है और सिया के बॉयफ्रेंड को पीटने की धमकी देने लगता है क्योंकि चाओ जानता था कि वो सही लड़का नहीं है। इस पर सिया कहती है कि कम से कम वो मेरी कदर तो करता है। पर चाओ कहता है कि मुझे पैसा कमाना था की वजह से मैं तुम्हें ग्रैंडपा के पास छोड़कर गया था। तब सिया कहती है कि आप उस वक्त भी पैसा कमा रहे थे जब मेरी मदर की मौत हुई थी। तभी अचानक से इनको यहाँ अजीब सी स्मेल आने लगती है। फिर पता चलता है कि यहाँ कॉकरोच का ग्रुप आ गया है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मिक्की नाम की लड़की शावर लेने गई होती है जहाँ अचानक से पानी गिरना बंद हो जाता है और यहाँ भी हजारों कॉकरोच आ जाते हैं जो एक झटके में इसे मार देते हैं। अब यह देख जियामी काफी डर जाती है, तुरंत यहाँ से भाग जाती है। इधर कॉकरोच ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वहीं विक्टर के साथ में सिक्योरिटी टीम कॉकरोच के साथ में फंसी हुई थी और वो लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद कॉकरोच उनको बहुत दर्दनाक तरीके से मारने लग गए थे। यह देख सिक्योरिटी चीफ विक्टर को अपने एक आदमी के साथ में भेजता है लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही इस आदमी को कॉकरोच पकड़ लेते हैं। वहीं अब सिक्योरिटी के दोनों लोग भी कॉकरोच के बीच में फंस जाते हैं। जिसके बाद कॉकरोच उनको भी बुरी तरह से मार डालते हैं। तभी सिक्योरिटी चीफ देखता है कि विक्टर अकेले ही अंदर जाने लगा है और फिर वो भी अंदर आना चाहता है लेकिन विक्टर तुरंत दरवाजे को बंद कर देता है क्योंकि उसके साथ में कॉकरोच भी अंदर आ सकते थे। वहीं बाकी लोग रेस्टोरेंट में वाली एरिया में इकट्ठे हो गए हैं और बाकी लोगों को भी यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। जिसे सुनकर विक्टर भी वहाँ जाने लगता है। तभी रिसर्चर यहाँ पर भागते हुए आता है और उसके हाथ में कॉकरोच ने काट लिया था और वो अभी भी उसके हाथ में चिपका हुआ है। तभी चाओ कॉकरोच को हटाने में हेल्प करता है
और एक आदमी इस कॉकरोच को मार देता है और तभी इसी वक्त विक्टर भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन सभी लोग यहाँ पर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसके कैबरी कॉकरोच ने बहुत से लोगों को मार दिया है। फिर विक्टर इनको शांत कराता है और कहता है कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्योंकि ये कैबरी ब्रेन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं जिन्हें हम कंट्रोल रूम में बंद कर सकते हैं। जिसके बाद कैप्टन हेल्प बुलाने जाता है लेकिन तभी विक्टर इस पर गन पॉइंट कर देता है और ऐसा करने से इसे मना कर देता है। लेकिन मौका पाकर चाओ यहाँ पर गन दोबारा ले लेता है। तभी यहाँ रेस्क्यू टीम का कॉल आने लगता है और विक्टर इन्हें कॉल उठाने से मना करने लग जाता है क्योंकि इसके बारे में पता चलते ही इसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद वो सभी को अपनी कंपनी के 1% देने का वादा करता है। इसकी कीमत $200 मिलियन थी। यह सुनकर सब इसकी बात मान जाते हैं और इसकी वजह से चाओ अकेला कुछ भी नहीं कर पाता और सभी लोग कॉकरोच का सामना करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तभी इसी बीच कॉकरोच कुछ आकर केक में चले जाते हैं। अब एक लड़का इस केक को उठा के खा लेता है। अब जिस तरह से कॉकरोच इसके अंदर चले गए थे इसकी वजह से इसकी कंडीशन खराब हो जाती है और कुछ ही देर में इसकी मौत भी हो जाती है। अब इसी बीच यहाँ पर हजारों कॉकरोच आने लगते हैं। देख लीन गार्बेज से उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है और सब यहाँ से अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब यह लोग आग बुझाने वाली गैस का यूज कर रहे थे और चाओ इनको शूट कर रहा था। ये कॉकरोच यहाँ पर बहुत ज्यादा थे इसलिए इनको यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन इसी बीच लीन गिर जाती है और कॉकरोच इसकी तरफ आने लगते हैं। यह देखकर एक आदमी इसकी हेल्प करने जाता है लेकिन कॉकरोच उसको ही मार डालते हैं। इसे देख लीन काफी डर जाती है लेकिन अब कॉकरोच को रोकने के लिए चाओ गैस वाली पाइप को तोड़ देता है और सभी को यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन अब सिया का फोन गिर गया था और वो उसे लेने के लिए वापस चली जाती है। यह देख चाओ उसे बचाता है और यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन अब कैप्टन यहाँ पर आ जाता है और चाओ को भागने के लिए कहता है क्योंकि इसी की गलती की वजह से सब लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। फिर चाओ लीन को लेकर भागता है जबकि विक्टर और बाकी सब लोग कंट्रोल रूम के अंदर पहुँच गए थे। लेकिन अब कॉकरोच भी चाओ के पीछे आ रहे थे इसलिए विक्टर अब गेट को बंद करने जाता है जिसे देख चिया इसको रोकने की कोशिश करती है और चाओ भी सेफ तरीके से अंदर आ जाता है। इसके बाद चिया फिर से अपने फोन को देखने लगती है। इसे देखकर चाओ उसका फोन मांगता है लेकिन वो अपना फोन इसे नहीं देती जिसके बाद चाओ गुस्से में फोन पटक देता है जहाँ कवर के अंदर सिया और उसके मदर सून की फोटो दिखाई देती है। फिर पता चलता है सून जब प्रेग्नेंट थी तब चाओ उसे अकेला छोड़कर पैसे कमाने चला गया था और सिया को जन्म देखते वक्त उसकी मौत हो गई थी। लेकिन चाओ उस समय भी अपनी फैमिली के साथ में नहीं था की वजह से सिया इसको पसंद नहीं करती। इधर विक्टर कैबरी सेक्शन को एक्सेस करने जाता है लेकिन वो इसे एक्सेस नहीं कर पाता और तभी इनको दरवाजे से आवाज सुनाई देने लगती है। फिर यह लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं जहाँ इन्हें कैप्टन दिखाई देता है। अब इसको देखते ही लीन दरवाजा ओपन करने जाती है लेकिन चाओ ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसे बाहर एक भी कॉकरोच नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो जान जाता है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन लीन अब कोई बात नहीं मानती और कैप्टन को अंदर आने देती है। फिर पता चलता है कि कैप्टन को कॉकरोच कंट्रोल कर रहे हैं और वो लीन को दूर फेंक देता है। यह देखकर लीजामी इस पर आग बुझाने वाली गैस मारने लगती है जबकि विक्टर दरवाजा ओपन करने लगता है। लेकिन इसी बीच कैप्टन रिसेजर पर हमला कर देता है। के बाद कैप्टन जियामी की ओर भी आने लगता है। यह देख एक आदमी इस पर हमला करता है पीछे से ले कैप्टन उसे कॉकरोच से मरवा डालता है। यह देख सिया यहाँ से भागने लगती है लेकिन कैप्टन उसको देखकर उसके पैर में रॉड घुसा देता है। यह देख चाओ तुरंत इसकी हेल्प करने आता है लेकिन अब कैप्टन इसके तरफ आने लगा था इसलिए सिया इसको यहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन चाओ इसे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। तभी सिक्योरिटी चीफ आकर इस पर कैप्टन पर शूट कर देता है लेकिन कैप्टन को कॉकरोच कंट्रोल कर रहे थे इसलिए वो अभी भी जिंदा था और सिक्योरिटी चीफ के ऊपर हमला करने जाता है। इसके बाद वो कैप्टन को फिर से शूट कर देता है और सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि कॉकरोच अब कैप्टन की बॉडी में से बाहर आने लगे थे। लेकिन सिक्योरिटी चीफ कैप्टन की बाजू में शूट कर देता है और इसके अलावा बाकी सब लोगों को बाहर जाने को कहता है क्योंकि वो इसके साथ ही मरना चाहता है। यह देख विक्टर इसे सॉरी बोलता है और कहता है मेरे बिना यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। यह सुनकर सिक्योरिटी चीफ इसे छोड़ देता है और कहता है कि मेरे साथियों की फैमिलियों का ख्याल रखना। और इसके बाद सिक्योरिटी चीफ
अपने हाथ में 2 ग्रेनेड ब्लास्ट कर लेता है। वहीं चाव सिया के जख्मी पैर पर बैंडेज लगाता है और अब सिया को अपने फादर के प्यार का एहसास हो गया था। इसके बाद चाव विक्टर से पूछने लगता है कि आखिर इस कॉकरोच को हुआ क्या है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो चुके हैं और पहले से ज्यादा स्मार्ट भी हो गए हैं। फिर विक्टर रिवील करता है कि उनको क्यून कंट्रोल कर रही है, जो पीडीआर की बनाई हुई एआई सिस्टम है। तब चाव कहता है कि उनको तो तुम कंट्रोल कर रहे थे। इस पर विक्टर कहता है कि इन करोड़ों कॉकरोच को एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल था, इसीलिए हमने एक एआई सी सिस्टम बनाई थी जो इनको कंट्रोल करती है और गार्बेज को आइडेंटिफाई करना सिखाती है। लेकिन ये मुझको भी नहीं पता कि वो अचानक से इंसानों को क्यों मारने लगे, क्योंकि क्लीन का और प्रोग्राम गार्बेज को मिटाना है, जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हम किसी तरह से उसके सर्वर को बंद कर देंगे, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन कॉकरोच स्टोरेज रूम के अंदर भी आ गए थे। तब रिसर्चर कहता है कि हम रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर 7.5 डिग्री से नीचे जाएगा फिर वो सभी सो जाएंगे और टेम्परेचर और ज्यादा कम हो गया फिर वो मर भी सकते हैं। अब यहाँ पर लोग टेम्परेचर को 5 डिग्री पर सेट कर देते हैं और कुछ देर तक वेट करते हैं। फिर चाव कहने लगता है कि इंसान कितना अजीब है, वो गार्बेज खुद बनाता है और मिटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहता है, लेकिन वो कभी भी इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद वो सिया से सॉरी बोलता है, क्योंकि इसने भी अपने प्रॉब्लम का सामना नहीं किया और अपने डॉटर की हैप्पीनेस भी नजरअंदाज करता रहा। लेकिन अब चाव डिसाइड करता है कि वो सिया को कुछ नहीं होने देगा और अब इस तरह से इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनने लगता है। लेकिन अब यहाँ के कॉकरोच सो गए थे, इसलिए लोग सर्वर वाले रूम की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी जियामी के ऊपर कॉकरोच गिर जाता है और अब वो डर की वजह से नीचे गिर जाती है। लेकिन इसका नेकनेस एक जगह पर चला गया था और उसे उठाने के चक्कर में इसका हाथ वहाँ पर फंस जाता है। यह देख रिसर्चर और चाव उसकी हेल्प करने जाते हैं। इसी वक्त यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और सभी कॉकरोच फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। यह देख चाव सिया को विक्टर के साथ भेजता है, जबकि खुद जियामी को बचाने लगता है। लेकिन जियानवी काफी डर गई थी और वो रिसर्चर से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती और वो जियानवी से प्यार कर रहा था, इसलिए वो खुद कॉकरोच के बीच में चला जाता है ताकि जियानवी को बचाने का और ज्यादा टाइम मिल सके, ताकि कॉकरोच इधर ना जाएं और कॉकरोच इसको बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। लेकिन जियानवी इतनी सेल्फिश थी कि वो रिसर्चर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ और भी कॉकरोच आ जाते हैं और इसको भी मार डालते हैं। इसके बाद ये कॉकरोच चॉइस की तरफ आने लगते हैं, जिसके बाद चॉइस चेयर पर स्लाइड कर अंदर आ जाता है। फिर विक्टर सर्वर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इसका एक्सेस ब्लॉक हो गया था और अब यही सिस्टम इनको गार्बेज बोलना शुरू कर देती है और इसी के साथ वो खुद में अपने कोई और अलग सिस्टम अपलोड करने लगी थी। इसके अलावा बाहर वाले कॉकरोच भी दरवाजा तोड़ने लगे थे और वो अंदर भी आ जाते हैं। यह देखते ही विक्टर सर्वर का बार उखाड़ देता है, जिसके बाद कॉकरोच डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि नया वाला सिस्टम अपलोड हो चुका है और अब खुद क्लीन इनके सामने आ जाती है, जो इनके साथ में बात भी कर रही थी। फिर चाव पूछता है कि तुमने हम पर क्यों अटैक किया, जिस पर क्वीन कहने लगती है तुम लोगों ने मुझे गार्बेज खत्म करने के लिए डिजाइन किया था। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं यह काम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने इंसानों को ही खत्म करने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि इंसान ही इस गार्बेज का सोर्स है। इस पर विक्टर कहता है तुम्हारा तो कोर प्रोग्राम भी चेंज नहीं हो सका। तब क्वीन कहती है कि मैंने इसे चेंज नहीं किया है, मेरा टारगेट ज्यादातर पॉपुलेशन को खत्म करना है, इसके बाद यह धरती फिर से बेटर हो जाएगी। और फिर विक्टर इनके साथ में सेफ्टी रूम के अंदर आ जाता है। चाव कहता है कि तुम इसे जल्दी से बंद कर दो। इस पर विक्टर कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन खुद को हार्पिकिक के अंदर अपलोड कर चुकी है। इसकी वजह से वो सभी एक साथ सुपरवाइजिकल कंप्यूटर बन चुके हैं, इसलिए अगर हमें क्यू को मारना है तो हमें सभी कैप्री को मारना होगा। तभी चाव को एक आइडिया आता है, वो शिप को आइसबर्ग के पास ले जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सा गार्बेज है, इसलिए कैप्री इसे देखते ही वहाँ पर चले जाएंगे और वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, जिसकी वजह से सभी कैप्री तुरंत मर जाएंगे। अब ये दोनों रिटायर को देखते हैं, जहाँ आइसबर्ग इनके पीछे ही आ रहा था, लेकिन अब क्वीन की वजह से इनका इस पायलट एरिया में पहुंचना इम्पॉसिबल था। लेकिन चाव कहता है कि इनका रूम इसी फ्लोर पर है, इसे गिराने के लिए हमें आइसबर्ग के आने का वेट करना होगा। फिर विक्टर कैमरा चेक करता है
जिसके बाद पता चलता है कि वह एरिया भी कैपरी से भरा हुआ है और इनका ये प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन अब चाओ खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख सिया काफी दुखी हो जाती है। लेकिन अब चाओ विक्टर से सिया का ख्याल रखने को बोलता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो आग जलाने वाला एक जुगाड़ बनाता है और सभी कैपरी को मारता हुआ एंकर के पास आ जाता है। लेकिन इसी वक्त क्वीन भी यहाँ पर आ जाती है और इसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन अब चाओ इसकी बात नहीं मानता, वो सेफ्टी रूम के अंदर पानी भरना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से विक्टर और सिया यहाँ पर फंस जाते हैं क्योंकि चाओ ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। इधर चाओ क्वीन पर आग से हमला करता है और फाइनली एंकर को गिरा देता है। इसके बाद से इसी जगह पर रुक जाती है और आइसबर्ग भी इनके पास पहुंचने वाला था। के बाद चाओ क्वीन के साथ में फाइट करने लगता है, लेकिन वो भी बहुत स्मार्ट तरीके से खुद को बचा रही थी और आखिर में चाओ को जख्मी कर देती है। वहीं सेफ्टी रूम के अंदर पानी काफी भर चुका था, लेकिन अब विक्टर ऊपर की सीट को तोड़ देता है और सिया को बाहर भेज देता है, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आ पाता। तभी हम देखते हैं आइसबर्ग शिप के पास आ गया है। इधर चाओ खुद को आग में जला देता है और यहाँ ब्लास्ट होते ही सभी कॉकरोच आइसबर्ग पर जाने लगते हैं, जिसके बाद क्वीन कुछ नहीं कर पाती और अब केवल सिया जिंदा बची होती है, जबकि सभी कैप्री मर चुके थे। इसके बाद सिया स्कूलों में जाकर गार्बेज और उनके साइकिलिंग की फैलाने में अफायर करने लगती है। इसके अलावा उसने प्लास्टिक बैग यूज करना बंद कर दिया था। इसी तरह से हमें अपनी भी जिम्मेदारी निभानी होगी और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आपको मूवीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।